महोदय, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और किसी भी देश में प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उस देश का राज काज उसकी जनता की भाषा में हो। विराम। इस उद्देश्य से और राज्यों के बीच संपर्क भाषा की भूमिका निभाने का उत्तरदायित्व भारत की संविधान सभा द्वारा 1950 में हिंदी को सौंपा गया, क्योंकि यह देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है तथा इसके साथ भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं जुड़ी हुई है। उस समय यह अनुभव किया गया था कि हिंदी के माध्यम से प्रशासन का कार्य चलाने के लिए कुछ प्रारंभिक तैयारियों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि प्रशासनिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं विधि शब्दावली का निर्माण, प्रशासनिक एवं विधि साहित्य का हिंदी प्रशिक्षण और हिंदी टाइपराइटरों एवं अन्य यांत्रिक साधनों की व्यवस्था आदि। विराम। इस बारे में सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं और उनका परिणाम भी अच्छा निकला है। इसके साथ यह भी अनुभव किया गया था कि हिंदी को सरल भाषा बनाया जाए। पैरा। इसके लिए राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 और राजभाषा नियम 1976 को लागू किया गया, जिससे हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। अधिकतर हिंदी में प्राप्त पत्र आदि या हिंदी में हस्ताक्षर किए गए आवेदनों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाते हैं। विराम। हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत अहिंदी भाषी सरकारी कर्मचारियों को हिंदी में प्रशिक्षण दिया जाता है। विराम। जो पाठ्यक्रम बनाया गया है उसकी भाषा बहुत ही सरल और वाक्य रचना सीधी सादी है। विराम। प्रशासन में इस योजना एवं कुछ अन्य योजनाओं के कारण हिंदी का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। विराम। सरकार ने हर वर्ष हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम बना दिया है, जिसके अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरल भाषा का होना और यांत्रिक सुविधाओं का दिया जाना आवश्यक है। इसके लिए देवनागरी टाइपराइटरों और कंप्यूटरों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। हिंदी कार्यशालाओं और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विराम। इसके अलावा प्रशासन में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए ऊंचे स्तर पर प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन
किया गया है विराम। हिंदी सलाहकार समिति बनाई गई है विराम। बड़े बड़े नगरों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति बनाई गई है। पैरा समाप्त।